नमस्कार दोस्तों, एग्री विद अनिल ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अनिल कुमार। जैसे कि आज का टॉपिक जो हमने रखा है पाचन तंत्र। तो पाचन तंत्र की यदि हम बात करते हैं, पाचन तंत्र डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। तो सबसे पहले यदि हम बात करते हैं पाचन की बात, जटिल अघुलनशील भोज्य पदार्थों को सरल और घुलनशील पदार्थों में बदलना पाचन कहलाता है। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि जटिल अघुलनशील पदार्थों को एंजाइमों एवं जल की उपस्थिति में घुलनशील भोज्य पदार्थों में या सरल घुलनशील भोज्य पदार्थों में बदलना ही पाचन कहलाता है। पाचन की यदि चरणों की बात करते हैं तो पाचन के मुख्य 4-5 चरण होते हैं। पाचन के मुख्य 5 चरण होते हैं। नंबर 1 भोजन का अंतर ग्रहण करना, नंबर 2 भोजन का पाचन, नंबर 3 भोजन का अवशोषण, नंबर 4 भोजन का स्वांगीकरण, नंबर 5 भोजन का निष्कासन। ये 5 जो चरण होते हैं ये डाइजेस्टिव सिस्टम के होते हैं। पाचन तंत्र 5 चरणों में पूर्ण होता है। तो पाचन तंत्र में पहला जो पार्ट हमने देखा था डाइजेस्टिव सिस्टम में, वो भोजन का अंतर ग्रहण करना। तो अंतर ग्रहण करना, भोजन का अंतर ग्रहण में इस प्रकार से कि भोजन मुख गुहा के अंदर धारण करना ही भोजन का अंतर ग्रहण कहलाता है। मुख गुहा के अंदर भोजन को धारण करना ही भोजन का अंतर ग्रहण कहलाता है। सेकेंड पॉइंट हमारा आता है भोजन का पाचन। तो जैसा कि पाचन के डेफिनेशन में बताया है कि जटिल अघुलनशील पदार्थों को एंजाइम एवं जल की उपस्थिति में घुलनशील पदार्थों में बदलना ही पाचन कहलाता है। अर्थात भोजन को तोड़ना डाइजेशन या पाचन कहलाता है। तो पाचन तंत्र में यदि हम बात करते हैं तो पाचन तंत्र को मुख्य 2 भागों में तोड़कर हम पढ़ते हैं। पहला भाग मुख्य हो जाता है आहार नाल और दूसरा भाग हो जाता है सहायक पाचक अंग। यदि आहार नाल की बात करें तो आहार नाल के अंतर्गत मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रासनली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत को पढ़ना है। जबकि सहायक पाचक अंग के अंतर्गत हमें यकृत पढ़ना है, दांत पढ़ना है, जिह्वा पढ़ना है और अग्न्याशय जिसे पैनक्रियाज भी बोलते हैं, इनका हमें अध्ययन करना है। तो पहला पार्ट हम उठाते हैं किसको? आहार नाल को। आहार नाल को यदि हम उठाते हैं तो आहार नाल क्या होता है? पाचन तंत्र का सबसे लंबा और बड़ा भाग जो होता है वो आहार नाल होता है। आहार नाल की लंबाई 8 से 10 मीटर तक होती है। जबकि आहार नाल का जो सबसे लंबा भाग होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, जिसे हम छोटी आंत के रूप में जानते हैं, जिसकी लंबाई 6.5 मीटर 6.5 मीटर होती है। अर्थात कह सकते हैं कि पाचन तंत्र का जो सबसे लंबा भाग है, सबसे बड़ा भाग है, वो हमारा क्या है? आहार नाल। और आहार नाल का जो सबसे बड़ा भाग होता है वो छोटी आंत कहलाती है। तो आहार नाल के अंतर्गत पहला पॉइंट जो हम देखते हैं वो पढ़ना होता मुख गुहा, जिसे बोलते हैं बकल कैविटी। तो मुख गुहा क्या होती है? भोजन का पाचन मुख गुहा से ही आरंभ होता है। जैसे ही भोजन को हम करते हैं तो मुख से ही तो करते हैं। अर्थात भोजन का जो पाचन होता है, प्रारंभिक चरण जो है वो हमारा मुख गुहा ही होता है। मुख गुहा से आरंभ होता है। मुख गुहा में पाई जाने वाली लार ग्रंथियां भोजन को रासायनिक पाचन में सहायक करती हैं।
हमारी मुख गुहा में लार ग्रंथियां पाई जाती हैं जो कि रासायनिक पाचन में सहायक होती हैं, जबकि मुख गुहा में दांत और जीभ होते हैं, ये भोजन के यांत्रिक पाचन में सहायक होते हैं। अगर प्रश्न यहां से बनता है कि मुख गुहा में रासायनिक पाचन में सहायक कौन है, तो लार ग्रंथियां, जबकि यांत्रिक पाचन की बात करते हैं तो यांत्रिक पाचन में दांत और जिह्वा सहायक होती है। यदि लार ग्रंथियों की बात करते हैं तो लार ग्रंथियां जो होती हैं मुख गुहा में मुख्य 3 प्रकार की होती हैं। 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। हमारे मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। पहली ग्रंथि जो होती है सबलिंगुअल ग्लैंड्स, सबलिंगुअल ग्लैंड्स होती है। यह जिह्वा और जिह्वा मूल के दोनों तरफ पाई जाती है। जिह्वा मूल के दोनों तरफ जीभ के पाई जाती हैं। जबकि नंबर 2 की बात करते हैं सबमैक्सिलरी ग्लैंड। नंबर दूसरी कौन सी है, सबमैक्सिलरी ग्लैंड्स है। ये निचले जबड़े के दोनों तरफ पाई जाती है। सबमैक्सिलरी ग्लैंड्स निचले जबड़े के दोनों तरफ पाई जाती है। यदि नंबर 3 की बात करते हैं तो नंबर 3 में पैरोटिड ग्लैंड्स पाई जाती है। नंबर 3 पैरोटिड ग्लैंड्स पाई जाती है जो कान के दोनों तरफ होती है, कान के पास दोनों तरफ होती है। यह सबसे बड़ी लार ग्रंथि बोली जाती है। पैरोटिड ग्रंथि को सबसे बड़ी लार ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। सबसे बड़ी लार ग्रंथि जो होती है पैरोटिड ग्लैंड्स होती है। तो हमारे मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं, 3 जोड़ी होती हैं। कौन कौन सी, सबलिंगुअल ग्लैंड्स जो जिह्वा मूल के दोनों तरफ होती हैं, सबमैक्सिलरी ग्लैंड्स जो निचले जबड़े के दोनों तरफ होती हैं। नेक्स्ट हमारा जो तीसरी ग्लैंड्स होती है वो होती है पैरोटिड ग्लैंड्स जो कान के दोनों तरफ होती है। और पैरोटिड ग्लैंड्स जो होती है यही सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है। पैरोटिड ग्लैंड के सूजने पर, यदि पैरोटिड ग्लैंड सूजन आ जाती है तो इसी के कारण हमें गलसुआ या मम्स हो जाते हैं। पूछा जाता है गलसुआ या मम्स के कारण क्या होते हैं, तो पैरोटिड ग्लैंड्स में सूजन के कारण ही गलसुआ या मम्स हो जाते हैं। गलसुआ या मम्स हो जाता है पैरोटिड ग्लैंड्स के सूजन के कारण। अब बात करते हैं लार ग्लैंड्स। तो लार ग्रंथियां जो होती हैं 3 जोड़ी, हमारी लार में क्या पाया जाता है, तो लार में टाइलिन, एमेलेज या लाइसोजाइम नामक एंजाइम पाए जाते हैं। लार में हमारे एंजाइम पाए जाते हैं। कौन कौन से, टाइलिन या एमेलेज जिसे बोलते हैं, दूसरा लाइसोसोम, लाइसोजाइम नामक एंजाइम पाए जाते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को पचाने में सहायक होते हैं। अब बात करते हैं, क्योंकि यांत्रिक पाचन में सहायक, रासायनिक पाचन में तो हमारे एंजाइम्स कार्य करेंगे, जबकि मुख गुहा में प्राप्त होते हैं, पाए जाते हैं दांत और जिह्वा। तो दांत के बारे में पढ़ते हैं और जिह्वा के बारे में, क्योंकि दांत और जिह्वा ये दोनों यांत्रिक पाचन में सहायक होते हैं। तो हमें पढ़ना है अगला टॉपिक मुख गुहा के अंतर्गत टीथ, दांत। तो दांत जो कि है यांत्रिक पाचन में सहायक होते हैं। दांत यांत्रिक पाचन में सहायक होते हैं क्योंकि मनुष्य हमारा विषम दंती होता है। मनुष्य कैसा होता है, विषम दंती, क्योंकि इसमें विषम दंत, द्विवार दंत और गर्त दंत तीनों ही प्रकार के दांत पाए जाते हैं, अर्थात मनुष्य हमारा विषम दंती होता है। तो दांत की यदि बात करते हैं, दांत हमारा यांत्रिक पाचन में सहायक होता है। दांतों के बाहरी जो परत होती है उसे इनेमल कहते हैं। दांत की बाहरी परत क्या कहलाती है, इनेमल कहलाती है। और इनेमल जो होता है बॉडी का सबसे कठोर भाग होता है। इनेमल बॉडी का सबसे कठोर भाग होता है। इनेमल के नीचे कैल्शियम की एक परत पाई जाती है जिसे डेंटाइन के नाम से जानते हैं।
तो डेंटाइन किसे कहते हैं? इनेमल के नीचे एक कैल्शियम की परत पाई जाती है जिसे डेंटाइन कहते हैं, और डेंटाइन के नीचे मज्जा गुहा पाई जाती है। डेंटाइन के नीचे मज्जा गुहा पाई जाती है। मज्जा गुहा में क्या होती हैं? रक्त वाहिनियां और दूसरी तंत्रिकाएं होती हैं। मज्जा गुहा में रक्त वाहिनियां और तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। अब नेक्स्ट आता है कि यदि क्वेश्चन पूछा जाए मनुष्य हमारा कैसा है, तो विषम दंती। कैसा है? विषम दंती। क्यों? क्योंकि मनुष्य के दोनों जबड़ों पर गर्भ दंती, विषम दंती एवं द्विवार दंती प्रकार के दांत लगे होते हैं। तो यदि दांतों की प्रकार की बात करते हैं विषम दंती में, तो दांत हमारे मनुष्य में 4 प्रकार के होते हैं। करंतक जिसे इंसाइजर बोलते हैं, रदनक जिसे कैनाइन बोलते हैं, अग्रचवर्णक जिसे प्रीमोलर बोलते हैं, पश्चवर्णक जिसे मोलर बोलते हैं। तो दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। करंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और पश्चवर्णक, ये 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। मनुष्य विषम दंती होता है और 32 दांत जो होते हैं इसमें पाए जाते हैं। यदि हम करंतक की बात करते हैं, करंतक दंतों की, तो करंतक दंत जो होते हैं ये आगे वाले जो 2 दांत होते हैं ऊपर के जबड़े में और नीचे के आगे के जो दांत होते हैं वो करंतक दांत कहलाते हैं, जो कि भोजन को पकड़ने का कार्य करते हैं। करंतक दांत जो होते हैं ये शाकाहारी में सर्वाधिक विकसित होते हैं। करंतक दांत जो आपका इंसाइजर होता है ये शाकाहारी जंतुओं में सर्वाधिक मात्रा में विकसित होते हैं। जैसे कि हाथी में जो बड़े दांत निकले होते हैं वो करंतक दांत ही होते हैं। चूहे में आगे के करंतक दांत जीवन पर्यंत बढ़ते रहते हैं, जो कि वस्त्रों को कुतरने के काम आते हैं। यदि हम बात करते हैं रदनक की, रदनक दांत की बात करते हैं, और एक इंसाइजर, इनकी संख्या जो होती है 4 होती है। जबकि हम रदनक की बात करते हैं, रदनक दांत जो होते हैं वो इंसाइजर के बगल में लगे होते हैं। इंसाइजर के बगल में या करंतक के साइड में लगे होते हैं। ये क्या करते हैं? इनकी संख्या जो होती है 2 होती है। इनकी संख्या 2 होती है। इनका जो मुख्य कार्य होता है भोजन को चीरने का कार्य करते हैं। यदि हम बात करते हैं अग्रचवर्णक, तो रदनक के साइड में जो लगे होते हैं वो अग्रचवर्णक होते हैं। रदनक के साइड में जो लगे होते हैं वो कितने होते हैं? अग्रचवर्णक होते हैं। इनका कार्य क्या होता है? भोजन को चबाना। इनका कार्य होता है भोजन को चबाना। इनकी संख्या भी 2 होती है। इनकी संख्या भी 2। ये हम एक तरफ की बात कर रहे हैं, जबड़े में एक तरफ की। अगर 2 ऊपर है तो 2 नीचे है, अर्थात 4 हो जाएगी। ठीक है। इसी प्रकार से पश्चवर्णक की बात करते हैं, जो मोलर होते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है? 3 ऊपर तथा 3 नीचे, 6 होती है। और ये 6 होते हैं संख्या में। अब 6 की बात करते हैं तो इनका मुख्य कार्य क्या है? तो जो पश्चवर्णक दांत होते हैं ये भोजन को पीसने का कार्य करते हैं। भोजन को पीसने का कार्य करते हैं। काफी है। नेक्स्ट क्लास में आगे का कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों, आप अपने चैनल एग्री विद अनिल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को अवश्य दबा दें, जिससे आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और अपने आप परीक्षा के दृष्टिकोण से अपने आप को अच्छा बना सके। जय हिंद दोस्तों।